बेटियां घर का चिराग होती हैं। एक गांव में सोनू नाम का एक किसान रहता था। उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी सुमन नाम की एक लड़की से कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद चेकअप कराने पर पता चला कि सुमन गर्भवती है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और सुमन की अच्छे से खातिरदारी व देखभाल में लग गया। गर्भ का पूरा समय हो जाने के पश्चात सुमन एक सुंदर से कन्या को जन्म देती है। कन्या के पैदा होने पर उसके परिवार में खुशी से ज़्यादा दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों में सुमन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। 2 बेटियां हो जाने के कारण अब सब लोग सुमन को भला बुरा परेशान करने लगे। बोलते कि हम दो लड़कियों का बोझ कैसे उठाएंगे। सुमन तू कलंकिनी है, हमारे परिवार को चिराग भी नहीं दे सकती। ऐसा बोलने पर सुमन बेचारी एक ही बात बोलती, ये सब मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान ही करते हैं। ये बात सुनकर उसके घर वाले उसको बात बात पर प्रताड़ित करते। सोनू की भी हमेशा अपने घर वालों का पक्ष लेता। सुमन सबकी बातें चुपचाप सुनती, कभी भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बीत जाने पर सुमन एक बार फिर से गर्भवती होती है। लेकिन इस बार भी सुमन एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। फिर से लड़की हो जाने पर सोनू और उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने घर वालों को कहने पर सोनू उस लड़की को उठाकर एक कब्रिस्तान में छोड़ आता है। वापिस आने पर उसके मन में एक अजीब सी कल्पना जन्म लेती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मन में नहीं मानने पर वो उस लड़की को देखने कब्रिस्तान जाता है। वो देखता है कि लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही है, भूख के मारे बिलख रही है। अपनी बच्ची को रोते हुए देख उसका मन पिघल जाता है और वह उस बच्ची को उठाकर घर ले जाता है। उस लड़की को वापस ले आने पर सोनू के घर वाले उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन सोनू चुपचाप रहकर सब सुन लेता है। अब एक दिन सोनू की माँ और उसकी दोनों बेटियाँ कहीं दूसरी गांव जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें सोनू की माँ और उसकी दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है। खबर सुनकर सोनू और सुमन बहुत दुखी होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और इस घटना को भूल जाते हैं। अब सोनू के मन में फिर से विचार आता है कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए जो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। अब सोनू और सुमन अपना पारिवारिक जीवन जीने में व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर पता चलता है कि सुमन फिर से गर्भवती है। ये बात सुनकर सोनू को लगता है कि इस बार जरूर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर वो सब सुमन को अच्छे से ध्यान रखने लगते। इस बार भगवान ने भी सोनू की सुन लिया और एक बार सुमन ने 2 सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। लड़के के पैदा होने पर सोनू और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। गीत संगीत का आयोजन व भोज का प्रबंध उसके परिवार के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। दोनों दाखिला अच्छे स्कूल में कराया जाता है। घर वाले द्वारा दोनों लड़कों को उनकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु का उपलब्ध कराते हैं। लेकिन उस बेटी को घर के कामों में व्यस्त रखते हैं, ना कि उसके पढ़ने के लिए भेजते और ना ही नादान बेटी को अपने माँ बाप दोनों को खुश देखकर ही प्रफुल्लित हो जाती। कभी किसी बात की जिद नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह सोनू के तीनों बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं। लेकिन सोनू अपने दोनों लड़कों की शादी बड़ी लड़की से पहले कराने का विचार बना लेता है। एक अच्छे परिवार का रिश्ता आने पर सोनू अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से कर देता है। दोनों अब लड़के अपने अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। शहर पहुंचने पर दोनों लड़के अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कभी भी अपने माता पिता का हाल चाल नहीं पूछते। अपने बेटों के ऐसा किए जाने पर दोनों बहुत दुखी रहने लगते हैं। अब सोनू अपनी उस लड़की की शादी करने के लिए बोलता है जिसको वो कब्रिस्तान छोड़ आया था। लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर देती है। सोनू और सुमन दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी तू अपनी शादी क्यों नहीं करना चाहती। और उसने कहा कि मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, आप ही मेरे लिए भगवान हो। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। बेटी की ये बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे और
अपने द्वारा किए गए कर्मों को सोच सोच कर बहुत रोते हैं। सोनू बोलता है कि सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने लड़का और लड़की में अंतर समझा, और मैंने आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बोलते हुए सोनू ने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और बोला, मेरी बेटी ही मेरे ख़ानदान का चिराग है। अब सोनू ने एक अच्छे से लड़के की तलाश शुरू कर दी। किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जिसके माँ बाप नहीं है, लेकिन वो बहुत संस्कारी है और व्यवहारिक है। सोनू ने उस लड़के को अपना दामाद बना लिया और उस लड़के को कहा कि बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब उसकी बेटी दामाद सब खुशी से रहने लगे, लेकिन सोनू आज भी सबको एक ही बात बोलता है, मेरी बेटी ही मेरे लिए घर का चिराग है। देखता है जब बेटी का प्रफुल्लित चेहरा, जो डाले रखता है मेरे मन प्रसंग पहरा। कच्ची मिट्टी सी होती हैं ये बेटियाँ, देखकर बाबुल की खुशियाँ ढूंढ लेती हैं उनमें अपना सवेरा। कैसे कहूँ कैसी होती हैं ये बेटियाँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं कहानी सुनाने वालों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग बेटों को चाहत में ना जाने कितनी मासूम बेटियों को इस संसार में आने से पहले ही मिटा देते हैं, और हम लोगों को भ्रम होता है कि बेटा ही हमारे ख़ानदान का चिराग होता है, जबकि बेटियां भी किसी से कम नहीं। क्यों ना हम बेटियों को भी अपने ख़ानदान का चिराग ही समझें। थैंक यू।